फाइनली एक एडल्ट डार्क फैंटेसी एनिमे देखा है जो कि मुझे एक्चुअली अच्छा लगा है। वेल द क्लेवेट्स नाम का है एनिमे है जिसके 2 एपिसोड क्रंचीरोल पे आ चुके हैं एंड ये तुमको इंग्लिश, जापानीज, हिंदी लैंग्वेज में भी दब मिल जाएगा एंड उसके अलावा सबटाइटल तो होते ही है। वेल मैं इसके वर्ल्ड का जब एपिसोड नंबर 1 देखा था तब मुझे उतना अच्छा नहीं लगा था। वैसे मैं एक बात कह दूँ कि अगर तुम्हें कोई नॉइस आ रही हो तो फिर बाहर से थोड़े म्यूजिक चल रहा है, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा वॉइस को लेके। वापस आते हैं एनीमे पर। तो देखो इसका जैसे ही मैंने एपिसोड नंबर 1 देखा था तब मुझे वो उतना ज़्यादा अपीलिंग नहीं लगा था। आई वाज लाइक कि हाँ यार तुम डार्क फैंटेसी वर्ल्ड में हो, और मुझे उसकी एनिमेशन स्टार्टिंग से ही उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी है। मतलब कि एनिमेशन मैं कहूँगा उस पॉइंट पे मुझे बहुत ज़्यादा खराब लगी जहाँ पे कि जो स्काइज थे वो वाली उतनी ज़्यादा डिटेल या फिर उतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं थे। एंड मतलब इसका वर्ल्ड मुझको लग रहा था बहुत ज़्यादा डल है। एंड मुझे एपिसोड नंबर 1 में ये पूरी कंप्लेंट थी इसकी एनिमेशन को लेके। स्टोरी को लेके हम आगे बात करेंगे। एंड वही कंप्लेंट मेरी एपिसोड नंबर 2 को लेके भी थी, लेकिन एपिसोड 2 का जो लास्ट वाला सीन था जहाँ पे कि कुछ ऐसा हुआ लगा कि भाई इसके एनिमेशन की जो स्टाइल है, जो डलनेस रखी है वो एक्चुअली सेंस करती है एंड आई एक्चुअली अप्रिशिएट दैट थिंग। तो शायद मेरी जो कंप्लेंट है मैं उसको कम कर दूंगा इसके एनिमेशन को लेके। लेकिन अगेन इतनी कोई अच्छी एनिमेशन नहीं है, इसकी एनिमेशन क्वालिटी भी उतनी ज़्यादा खास मुझको फील नहीं हुई। वेल ये एनिमेशन की बात थी, लेकिन अब बात करते हैं इसकी स्टोरी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। अपने को एपिसोड नंबर 1 के अंदर मोटिव्स क्लियर कर दिए, को लेके एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी कि ये वर्ल्ड किस तरीके का है, यहाँ पे कौन कौन है एंड इस वर्ल्ड की जो सोसाइटी है वो किस तरीके से चलती है। एंड उसके बाद अपना जो एपिसोड नंबर 2 है वो अपने को डिटेल में इस वर्ल्ड का जो लोअर है उसको एक्सप्लोर करता है। एंड देखो इस वर्ल्ड का जो लोअर है उसके अंदर भी मुझे ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। अपना है जो मॉन्स्टर है बीस्ट लॉर्ड, जिसे कि क्लेन कहा जाता है एंड मैं भी उसको क्लेन ही कहूँगा। तो वेल ये जो ह्यूमन फॉर्म में आता है एंड उसके बाद एपिसोड नंबर 1 के एंड के अंदर भाई इसको कोई पीछे से मारता है एंड ये नीचे गिर जाता है। एंड उस पॉइंट पे मुझको लगा कि भाई पूरा मजाक खराब कर दिया भाई, इसने जैसे ह्यूमन फॉर्म लिया इसकी सारी पावर्स चली गई, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा घटिया लगा। लेकिन एपिसोड नंबर 2 के अंदर एक्सप्लेन किया कि भाई इस बंदे को ये हुआ क्योंकि इसको आदत नहीं है इस बॉडी की, अदरवाइज ये अगर इस फॉर्म में भी जाए तब भी ह्यूमंस को मार सकता है एंड ये उतना ही पावरफुल है। एंड एपिसोड नंबर 1 के अंदर हमें एक कॉन्ट्राडिक्टरी सीन दिखाए गए हैं। एंड देखो ये कॉन्ट्राडिक्टरी ऐसे नहीं कि है भाई साइमल्टेनियसली हो रहे हैं या फिर पहले हाफ में ऐसा हो रहा है एंड दूसरे हाफ में हो रहा है, नहीं, इन्होंने एडिटिंग के ही अंदर वो दोनों सीन मतलब साइमल्टेनियसली अगर एक कहानी चल रही है तो दूसरी स्टोरी भी साइमल्टेनियसली ही वहाँ पे चल रही है। जैसे कि मैं जो कॉन्ट्राडिक्टरी कह रहा हूँ वो ऐसा है कि अपने जो क्लीन है, जो ह्यूमन फॉर्म में जो मॉन्स्टर है बीस्ट लॉर्ड, ये इसके अंदर इसके सामने हमें जिस तरीके से वर्ल्ड दिखाया गया इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, इसकी जहाँ पे साइड स्टोरी चल रही थी वहाँ पे हमें जो भी दिखाया गया ह्यूमंस की हमें ट्रैजिक साइड देखने को मिली कि कुछ अच्छे ह्यूमंस है जो कि सफ़र कर रहे हैं। हमें उस तरीके से कहानी देखने को मिली कि कुछ तो ह्यूमन अच्छे हैं, लेकिन भाई ये जो बाकी के ह्यूमंस है जो बहुत ज़्यादा बुरे हैं वो उन सारे अच्छे ह्यूमंस पे अत्याचार कर रहे हैं, इस तरीके से देखने को मिला। उसके अलावा ये जो मिल्क फीडिंग वाली वुमन है, मुझे उसका नाम याद नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पे इमेज लगा ही दूंगा अगर इमेज मिली तो ये वाली कैरेक्टर की हमें कहानी दिखाई गई। इसके साथ क्या कुछ नहीं हुआ वो देखने को मिला। इसकी बैक स्टोरी तक दिखाई गई क्योंकि हमें बैड फील हो इस कैरेक्टर के लिए एंड हमें बुरा लगे उस कैरेक्टर के लिए एंड हमें ये जो अपना मॉन्स्टर है वो भी समझे। जो अपनी फीमेल एमसी है उसकी साइड देखने को मिली एंड उसके साइड से भाई करप्शन वाला पार्ट देखने को मिला कि ह्यूमन इतने ज़्यादा करप्ट है, इतने ज़्यादा बुरे हैं, वो हमें इस तरीके से देखने को मिला। यहाँ पे ट्रैजिक सीन नहीं देखने को मिला है, यहाँ पे दिखाया नहीं गया कि ट्रेजेडी हो रही है, क्योंकि ट्रेजेडी वाले सीन है वो अपने सारे के सारे 20 मोनार्क की ओर 20 मॉन्स्टर बीस्ट लॉर्ड की ओर साइड से देखने को मिले। क्योंकि भाई जो बीस्ट लॉर्ड है वो भी ह्यूमन वर्ल्ड्स को जाने एंड उसको थोड़ा सा बुरा फील हो ह्यूमंस के लिए एंड वो जो उसके इरादे है उस जितने भी इंटेंशन है ह्यूमंस को RIP करने के या फिर जो सारी चीज़ें करने के उस पर थोड़ा बहुत तो चेंज हो, इस तरीके से हमें ये सीन दिखाए गए। एंड ये जो कॉन्ट्राडिक्शन थी वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड एपिसोड 2 के जो एंड वाला सीन था वो तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि भाई सब जो अपनी फीमेल यम से उसने जो कूदा एंड उसके बाद जो उसके बॉडी का हमें दिखाया गया सीन कि इतने ऊपर से गिरने के बाद तुम किसने इंजर्ड होते हो, वो तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड उसके अलावा मुझे और एक बात कहनी है कि भाई अगर अब इस बीस्ट लॉर्ड ने अपना फॉर्म बदल के भाई इंसानों को नहीं मारा इन बाकी के एंड उस वुमन को फ्री करके जो उसको चाहिए वो लेके वो चला नहीं गया, तो फिर भाई साहब बहुत ज़्यादा बुरा फील होगा। क्योंकि देखो मैं जानता हूँ कि उसको वो जो लूना है उसको किंग बनाना है, मतलब उसको हायर अप पोजीशन पे सेट करना है, लेकिन भाई अब तुम्हारे पास जो मिल्क फीडिंग के लिए तुम्हें जो औरत चाहिए वो तो मिल चुकी है ना, अब उसको लो एंड बाकी सबको मार दो। अगर उसने ऐसा नहीं किया, देखो मैं जानता हूँ कि उसको वर्ल्ड के बारे में भी इंफॉर्मेशन जाननी है, लेकिन भाई वो ऐसे भी इन सबको मार देगा तो भी इतना कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। भाई ये मेरे ओपिनियन है, अपने ओपिनियन तुम कमेंट्स के अंदर ज़रूर बता, मैं तुम्हें एनीमे ज़रूर रेकमेंड करूँगा। एपिसोड नंबर 2 तक ज़रूर देखना एंड उसके बाद तो भाई तुम्हारे ओपिनियन ही होंगे, बाकी तुम्हारी मर्जी है।